चलो बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले के अंदर कि क्रॉप क्या होता है। हमने ये भी पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्या नाम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब क्या 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 स्टेप्स होते हैं एक खेती करने के लिए। और स्टेप्स के अंदर भी पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया था और दूसरा स्टेप कंप्लीट किया था। पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा था क्या नाम सोइंग यानी बीज बोना, मिट्टी को उलेटना पलेटना, और दूसरा सोइंग मतलब बीज बोना। ये दो स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा स्टेप। आज हम लोग क्या क्या शुरू करेंगे, तीसरा स्टेप, जिसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होता है? देखो बेटा, मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों को अगर एक वर्ड में यूज़ करें तो हम लोग बोलते हैं खाद। क्या बोलते हैं? खाद। बस फ़र्क क्या होता है, देखो हमारे पास खाद दो तरह के होते हैं। एक खाद वो खाद होता है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि क्या नाम गाय का गोबर यानी काऊ डंग, ठीक है, या बफेलो का डंग या बकरी का डंग, जो इनका गोबर यूज़ होता है, या कई बार हम लोग वर्मी कंपोज यूज़ करते हैं। वर्मी कंपोज क्या होता है? केचुआ जो होता है ना, केचुआ, उससे जो अर्थवॉर्म से जो खाद बनाया जाता है। केचुआ क्या करता है? पुरानी गली सड़ी चीज़ों को खाता है और उससे खाद बनता है। ये जो खाद यूज़ होते हैं ये हमारे नेचुरल खाद है। कौन से खाद हैं ये? नेचुरल का मतलब है जो नॉर्मल खेतों में बन जाते हैं। एक होता है फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। एक खाद कैसे बनते हैं? फैक्ट्रीज़ में। आपने देखा हो खेतों में कुछ चीज़ें छिड़कते हैं, केमिकल होता है वो, ठीक है। वो खाद जो केमिकल होता है उसको हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में बनता है। फर्टिलाइज़र जो घर में नेचुरली बनता है वो मैन्योर। बात क्लियर? ठीक है, तो अब इनके बारे में एक एक चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट है वो लिखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस which are added to the soil, ऐसी चीज़ जो सॉइल में ऐड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो एक्स्ट्रा उस मिट्टी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, वैसे मिट्टी को भी कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। किस फॉर्म में? खाद के रूप में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रो ऑफ प्लांट्स जिससे अच्छे हेल्दी ग्रो हो। दिस इज़ कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। बात समझ आ गई अच्छी तरह से? ये डेफिनेशन है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाते हैं कि एक इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनके बीच में डिफरेंस 100% पूछा जाता है। तो देखो, इट इज़ नेचुरली प्रिपेयर्ड, मैन्योर क्या होता है? नेचुरली प्रिपेयर होता है, ठीक है। ये कोई गाय भैंस की फैक्ट्री में तो जाके नहीं बनता, नॉर्मल पेट में अपने आप बन जाता है। दूसरा फर्टिलाइज़र क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये कहाँ पे होता है? फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर होता है। क्लियर? दूसरी चीज़, अच्छा ये बताओ, ये खाद ज़्यादा अच्छा है मिट्टी के लिए कि ये वाला? भाई सीधी बात है, केमिकल है तो उतना अच्छा तो नहीं होगा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए ज़रूर होगा। जैसे अगर एकदम से डालें 2 साल 3 साल तो मिट्टी को बहुत फ़ायदा होगा, पर लंबे टाइम तक केमिकल अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा लेते हो तो वो नुकसान देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट इज़ गुड फॉर सॉइल, ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ बैड फॉर सॉइल, ये उतना अच्छा नहीं होता। इट इज़ बैड फॉर सॉइल, ये मिट्टी के लिए अच्छा नहीं होता। तीसरी चीज़, इट गिव्स ह्यूमस टू सॉइल,
इट गिव्स ह्यूमस, ह्यूमस टू सॉइल। ये सॉइल को क्या देता है? ह्यूमस। ये नाम याद रखना, ये सॉइल को क्या देता है? मैन्योर, ह्यूमस देता है, लेकिन ये ह्यूमस नहीं देता। इट डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, ये ह्यूमस नहीं देता है। अच्छा, जाहिर सी बात है एकदम के लिए, कुछ टाइम के लिए इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि केमिकली है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है। इट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट्स, इट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर जो चीज़ें होती है, जो विटामिन्स वगैरह होंगे वो ज़्यादा होंगी, इसमें कम होती है। इट हैज़ लेस न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल दे दो। एग्जांपल आपको पता ही है, ठीक है, काऊ डंग, बफेलो डंग वगैरह। इसका क्या हो जाता है? एक नाम याद रखना, फॉस्फोरस। क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोरस, एक नाम, इसका एग्जाम्पल है ये। या यूरिया, यूरिया, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए बेटा, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। मैन्योर एडिंग वगैरह के अलावा एक चीज़ और आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? तो देखो, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये खेत है, ये खेत है, इस खेत के अंदर पहले हमने फसल बो दी, मान लो बाजरा। कौन सी फसल बो दी? बाजरा। क्लियर? अब मान लो 6 महीने के बाद हमारी ये फसल बड़ी हो गई, हमने कटा दी, अब ये खेत वापस खाली हो गया, अब ये खेत खाली हो गया 6 महीने के बाद। अब मुझे ये बताओ, क्या हम हाथों हाथ इसमें अगली, क्योंकि एक साल में 6-6 महीने के 2 गैप आते हैं, तो एक फसल तो बाजरा ले ली, क्या दूसरी फसल भी आप बाजरा ही लोगे क्या? नहीं, दूसरी फसल हम लोग बाजरा नहीं लेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? बाजरा की जगह अब कोई दूसरी फसल बोनी पड़ेगी। कुछ भी बो सकते हो आप, जीरा बो सकते हो, ठीक है, आप पल्सेस दालें बो सकते हो, पर कुछ ना कुछ दूसरी फसल बोनी पड़ेगी। और एक बार दूसरी फसल बोन के फिर वो बड़ी होकर उसकी कटाई करने के बाद तीसरी फसल जब आप बोओगे वापस इसी खेत में, तो वो फिर आप भले ही बाजरा बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए? एक बार कोई ना कोई दूसरी आनी चाहिए, फिर उसके बाद वापस आ सकती है, या कोई तीसरी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। रोटेशन का मतलब है एक खेत के अंदर अलग अलग क्रॉप का क्या होना चाहिए? टाइमिंग देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक खेत में सिर्फ लगातार एक ही फसल बोते जा रहे हो, इससे वो खेत खराब हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। तो क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है? ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन हो जाता है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली in the same field। एक ही खेत के अंदर ऑल्टरनेटिव, एक के बाद अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को बोने को ही क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्लियर? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इरिगेशन। क्या स्टेप है? इरिगेशन। अब सवाल उठता है इरिगेशन क्या होता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप। ठीक है, जो फसल को पानी देते हैं, फसल को क्या करते हैं? जो पानी दिया जाता है ना, वाटर दिया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? इरिगेशन बोलते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई? अब देखो, भारत में कुछ पुराने तरीके थे, ये जो इरिगेशन के कुछ टेक्निक पुरानी थी, ओल्ड ज़माने की थी, और जो पानी देते हैं, कुछ आजकल नई टेक्निक आ गई है जिससे खेतों को अलग अलग तरीके से पानी देता है। जो पुराने वाले होते हैं, जो पुराने तरीके हैं, जिससे हम लोग पुराने तरीके से पानी देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? ट्रेडिशनल मेथड। और जो नए वाले तरीके हैं, नए ज़माने को क्या बोलते हैं? मॉडर्न मेथड। क्लियर? बताओ कोई डाउट? तो पुराने ज़माने के जो तरीके हैं उनको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं पानी देने के खेतों को, और जो नए वाले तरीके उसको मॉडर्न तरीके कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, इसके बाद आ जाओ, पुराने तरीक़ों के कुछ नाम हैं आपको याद होने चाहिए, जैसे मोहट, इनके फ़ोटोज़ आपके सामने आ रही होगी। दूसरा है चेन पंप, तीसरा होता था ढेलकी,
क्या होता था, ढेल की। चौथा होता था जिसको रहट बोलते थे, क्या बोलते थे, रहट। ये 4-5 पुराने तरीके थे। बाकी आप नदियों से भी पानी लेते थे, कई लोग अलग अलग तरीके से लेते थे, लेकिन ये पुराने तरीके होते थे जिससे खेतों को पानी पिलाया जाता था। आजकल 2 ही तरीके हैं, मॉडर्न 2 तरीके हैं। एक का नाम है स्प्रिंकल सिस्टम। क्या सिस्टम का नाम है, स्प्रिंकल सिस्टम। और एक का नाम है ड्रिप सिस्टम। क्या नाम है, ड्रिप सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, पुराने तरीके में होते थे ये 4 तरह के मोटे मोटे नाम तरीके होते थे। आजकल तरीके हैं स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम। ओके, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है और ड्रिप सिस्टम क्या होता है। तो चलो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो बेटा, स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर एक पाइप लग देते थे और उसके ऊपर फुहारे लगा देते थे। क्या लगा देते थे, फुहारे। ये चारों तरफ पानी डाल देते हैं ऐसे फुहारे। तो जो फुहारों से खेतों में पानी दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख दो, द इरीगेशन सिस्टम, द इरीगेशन मतलब खेतों को जो पानी देने का सिस्टम है, द इरीगेशन सिस्टम इन विच वी यूज़ स्प्रिंकल। हम क्या किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, फुहारों का यूज़ करते हैं, स्प्रिंकल का। तो उसको क्या बोलेंगे, इज़ कॉल्ड, उनको क्या बोलते थे हम लोग, स्प्रिंकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम। क्लियर। दूसरा जो तरीका था उसका नाम था ड्रिप सिस्टम। क्या नाम था, ड्रिप सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद। जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर ये कुछ फसल लगी हुई है, तो इसमें बीच में क्या करते थे, एक पाइप लगाते और उसके हर एक पौधे के जो जड़ें होती है उसके अंदर एक पाइप के पास में क्या करते, छेद करते, जिसमें हल्का 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 पानी गिरता रहता है, हल्का हल्का पानी गिरता रहता है, जिससे क्या होता है, पौधों को पानी भी मिल जाता है और पानी की बचत भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इरीगेशन सिस्टम जिसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द इरीगेशन सिस्टम इन विच, जिसके अंदर वी यूज़ ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम या मेथड, आप कुछ भी लिख सकते हो। सिस्टम इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिप सिस्टम। बात समझ गई। ये याद रखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके पानी डालते हैं, उसको इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। अगली चीज़ थी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है बेटा, आपको अच्छी तरह से पता है। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार का मतलब जो होता है फालतू के पौधे, सीधी सिंपल सी बात है। कौन से पौधे, अनवांटेड प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं, खरपतवार। जैसे ये खेत है, खेत के अंदर आपने देखा जैसे ये फसल उग रही है, इस फसल के बीच में फालतू के पौधे आ जाते हैं, छोटे छोटे घास फूस वगैरह फालतू के पौधे आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन फालतू के पौधों को हटाते हैं। ठीक है, ये जो फालतू के पौधे होते हैं ना, इन्हीं को वीड्स बोलते हैं। तो इनसे बचाने के क्या तरीके हैं, क्या नहीं है, अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अनवांटेड प्लांट ग्रो। जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं नेचुरली अलोंग, किसके साथ, अलोंग विथ क्रॉप्स इज़ कॉल्ड, जब फसल के साथ फालतू के पौधे नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, इज़ कॉल्ड वीड्स। उसी को क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। अच्छा, इस वीड्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल का छिड़काव करते हैं। केमिकल्स का क्या करते हैं हम लोग, स्प्रे करते हैं कुछ बचाव करने के लिए। वो जो केमिकल स्प्रे होते हैं जिनसे इसको वीड्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मतलब उगने नहीं देता। उसको बोलते, उन स्प्रे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीसाइड। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड, जो वीड्स को मार देता है, वीडीसाइड बोलते हैं। बताइए कोई डाउट यहाँ तक। तो बस प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स में इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अगली जो चीज़ है उसका नाम है हार्वेस्टिंग। क्या नाम है उसका, हार्वेस्टिंग का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स
आफ्टर इट मैच्योर, आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, मैच्योर का मतलब समझते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है, कच्ची फसल को थोड़ी कोई काटता है, जब ये फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद काटते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। समझ आ गई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने क्या करोगे, जैसे ये बाजरा है, बाजरे के ऊपर हींटी लगती है जिसके अंदर बहुत सारे उसके बाजरे के बीज होते हैं। अब आपको तो इस कचरे का क्या करोगे, आप तो चाहते हो सिर्फ बीज ग्रेन को अलग करो, ग्रेन को अलग करो, और जो कचरा है, जो यूज़लेस मटेरियल है, यूज़लेस मटेरियल है जो हमारे लिए नहीं है, गाय भैंसों के लिए काम आता है, उसको अलग करना चाहते हो, धान को अलग करना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए एक तरीका है जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशिंग। कुछ छोटे किसान उसी को विनोइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, विनोइंग। मतलब दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि दोनों के अंदर क्या होता है, थ्रेशिंग और विनोइंग के अंदर ग्रेन और जो कचरा है, जो धान है, और उस कचरे को अलग करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम, द प्रोसेस इन विच ग्रेन सीड्स, जो ग्रेन के बीज हैं, जो धान के बीज हैं, सीड्स सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग करना, सेपरेटेड फ्रॉम, किससे, काफ। काफ का मतलब क्या होता है, फालतू का जो कचरा होता है उसको काफ बोलते हैं। इज़ कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग या विनोइंग, थ्रेशिंग या विनोइंग। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ आपको ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि जब फसल की कटाई होती थी ना, पहले ज़माने में लोग सिर्फ खेती पे निर्भर करते थे, तो पहले जब फसल की कटाई होती थी ना, फसल की जब कटाई होती थी पुराने ज़माने के अंदर, तो वहाँ पे कुछ फेस्टिवल मनाते थे लोग, ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में तो खासकर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए पोंगल। नीचे साउथ इंडिया में पोंगल मनाया जाता था जब फसल की कटाई हो जाती थी, ठीक है, चावल की कटाई वगैरह जब होते थे तो लोग खुशी से क्या मनाते थे, पोंगल का फेस्टिवल मनाते थे। उसके बाद नया जो तरीका था, इधर अपने पंजाब साइड में जाओगे तो वो बैसाखी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बैसाखी या फिर लोरी। ये दो तरह की फसल के कटाई के बाद में क्या मनाते थे, फेस्टिवल। एक होता था लोरी, ठीक है। इसके अलावा अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर तो हम लोग क्या करते थे, सबसे अच्छी चीज़ मनाते थे जो फेमस है पूरे भारत के अंदर, होली। अगर जब आसाम साइड में जाओगे तो उधर एक मनाते हैं जिसको बोलते हैं बिहू। क्या बोलते थे, बिहू। तो ये कुछ फेस्टिवल्स के नाम है जो आपको पता होना चाहिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टोरेज। भाई आपके धान अलग हो गया तो अब आप स्टोरेज में भंडार भी तो करोगे, स्टोरेज करोगे, तो क्या हो जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टोर ऑफ ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज क्या हो जाता है, जब फसल की कटाई होने के बाद जो उसका धान होता है उसको स्टोर करने को ही क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। क्लियर। अब देखो स्टोरेज जो हमारे घरों में तो क्या कर लेते हैं हम लोग, छोटे छोटे टंकी वगैरह में कर लेते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे होता है जब लार्ज स्केल में होता है। कौन से स्केल में होता है, लार्ज, स्पेलिंग गलत लिखी, सॉरी, ठीक है। जब लार्ज स्केल में होता है, लार्ज स्केल के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर अगर हम स्टोरेज करते हैं तो वो किस में किया जाता है, एक किया जाता है सिलोज के अंदर। किस में किया जाता है, सिलोज के अंदर। और एक किया जाता है ग्रेनरीज़ के अंदर। किस में किया जाता है, ग्रेनरीज़, याद रखिएगा, ग्रेनरीज़। क्लियर। तो बड़े स्केल के ऊपर जो स्टोरेज किया जाता है वो किस में किया जाता है, सिलोज और ग्रेनरीज़ में किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा। अच्छा, अब मान लो ये बोरी है, ये बोरियाँ भर भर के हमने तो भंडार तो कर लिया। अब सीधी सिंपल सी बात है, इसमें धान है तो कीड़े भी तो लग सकते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग क्या करते हैं, इन कीड़ों से धान को बचाने के लिए नीम की लीव्स का इस्तेमाल करते थे। किसका, नीम की लीव्स। आजकल कुछ पेस्टिसाइड आ गए, पेस्टिसाइड का मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के जो दवाइयाँ होती है उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े दवाइयों को इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। बात समझ आ गई। तो ये कंट्रोल का तरीका है, कीड़े ना लगने के लिए
कौन कौन से तरीके हैं, तो पुराने ज़माने के लोग नीम की पत्तियों का यूज़ करते थे और आजकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का तरीका यूज़ किया जाता है। लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, जैसे हस्बैंड अपने जो गर्मा बड़ा होता है उसी को हस्बैंड बोलते हैं, जैसे वाइफ के, ठीक है। तो अपने वाइफ का, अपने बच्चों का जो केयर करता है, ठीक है, वो हस्बैंड होता है। तो यहाँ हस्बैंड किसका है, एनिमल, मतलब एनिमल्स की केयरिंग करने को ही क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो आप इसका लिख सकते हो, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी द केयरिंग या रेयरिंग, एक ही बात है, द रेयरिंग या आप केयरिंग भी लिख सकते हो, द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एट होम और फार्म। आपके खेतों में करो, चाहे उसकी अपने घर में केयरिंग करो, जैसे गाय भैंस वगैरह की करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा उन रेयरिंग में करोगे क्या, वी प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग, प्रोवाइडिंग, अच्छा खाना देते हैं, प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, एंड शेल्टर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भी, ठीक है, इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। बताओ कोई डाउट, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, बिल्कुल वही चीज़ होती है जैसे अपने गाय वगैरह ना, बाड़े में गाय भैंस को, बकरियों को बांधते हैं कई लोग, किसान आदमी, तो उसको क्या बोल देते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री कर दी। बताइए कोई डाउट, अगर यहाँ नहीं डाउट है तो ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, चैप्टर इज़ कंप्लीट। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।